कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर में है। आगे कह रहा है दोस्तों चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी। दोस्तों यहां पर हमें आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप क्वेश्चन में देखोगे तो लंबाई हमें दे रखी है 35 मीटर, तो लंबाई की जगह दोस्तों 35 लिख लो गुणा, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों क्षेत्रफल हमें दे रखा है 700 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल की जगह दोस्तों यहाँ पे 7 लिख लो, ठीक है। तो 700 लिख लो यहाँ पर, और चौड़ाई हमें नहीं पता तो हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब दोस्तों करते हैं चौड़ाई बराबर, देखिए दोस्तों 700 है, ठीक है। और देखिए दोस्तों 35 गुणे में है तो नीचे जाके भाग में हो जाएगा, तो 35 नीचे चला गया, तो 35 करना 35, 35 दूनी 70, चौड़ाई दोस्तों निकल के आ गई हमारी 20 मीटर की, ठीक है दोस्तों। लंबाई हमारी 35 मीटर दे रखी थी, इससे हमने अपनी दोस्तों चौड़ाई निकाल ली। आगे दोस्तों कह रहा है चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी, तो दोस्तों निकाल दीजिए चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है दोस्तों। तो दोस्तों कितनी कम होगी, लंबाई दे रखी है दोस्तों 35, तो 35 लिख लो। चौड़ाई दोस्तों दे रखी है, निकाल ली हमने 20, तो यहाँ पे 20 लिख लो। अब इन्हें दोस्तों घटा लो, 35 में से 20 गया दोस्तों बचता है 15 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर हो गया, जो लंबाई है वो चौड़ाई चौड़ाई जो है वो लंबाई से 15 मीटर कम है, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान प्रश्न कि 8 से भाज्य ना होने वाली संख्याएं बताओ, या संख्या बताइए जो 8 से नहीं कट रही है। दोस्तों हम कैसे पता करेंगे कि ये इन चारों में से कौन सी संख्या है जो 8 से नहीं कटती है। तो दोस्तों आपको एक चीज नोट करके पता होनी चाहिए कि कोई भी संख्या 8 से जब कटेगी, कोई भी संख्या 8 से कब कटेगी, अंतिम तीन संख्याएं यदि 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। दोस्तों ये 8 के विभाज्य का नियम है, ठीक है। क्या नियम कह रहा है कि अंतिम तीन संख्या यदि 8 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। चलिए दोस्तों पहले दे रखा है ऑप्शन में 5240, तो अंतिम तीन संख्या हमें लेनी है। जैसे अंतिम तीन संख्या क्या है यहाँ पे 240, तो हमने 240 ले लिया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें 8 का भाग दे दीजिए, अगर ये कट रहा है तो यानी कि पूरी की संख्या 8 से कट जाएगी। देखिए 8 का नंबर 8, 8 3 24, 8 5 40, यानी कि ये कट रहा है, तो यानी कि 5240 8 से पूरा कट जाएगा। एक बार फिर करके दिखा देते कैसे कटेगा। 8 का भाग दीजिए दोस्तों 52 में, तो 8 सिंह 48, 4 बच गया, 8 5 40, फिर 4 बच गया, और देखिए दोस्तों पूरा कट रहा है। यहाँ पे दिखा देते हैं एक बार देख लीजिए दोस्तों। 8 सिंह 48, 4 बच गया, यहाँ से 4 उतार लिया दोस्तों, 8 5 40, ठीक है। यहाँ से 0 उतार दिया, 8 5 40। देखिए दोस्तों कटा कि नहीं कटा। तो दोस्तों कंफर्म हो गया ये बात कि अगर अंतिम तीन संख्या 8 से विभाज्य हो जाती हैं तो ठीक है, तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। चलिए दोस्तों अगली चेक करते हैं। फिर अगली चेक करने के लिए फिर आप अंतिम तीन संख्या ले लो। अंतिम तीन संख्या क्या है 220। अब दोस्तों इसमें 8 का भाग दे दो, 8 का नंबर 8, 8 दूनी 16, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कितना बच गया 6 बच गया, यानी कि 8 के पाड़े में 60 नहीं आता है, तो इसका मतलब दोस्तों हो गया सेकंड नंबर जो है 5220, ये नंबर 8 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। आगे भी दोस्तों चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं 128 को। 8 का नंबर 8, 8 का नंबर 8, 4 बढ़ गया 8 सिंह 48, यानी कि ये नंबर 8 से कट जाएगा दोस्तों। 124 को चेक करें दोस्तों, 124 को चेक करिए दोस्तों। 124/8, 8 का नंबर 8, 8 का नंबर 8, और दोस्तों कितना बच गया यहाँ से 4 बच गया, तो इसका मतलब दोस्तों 44 आया, यानी कि ये भी नंबर नहीं कटेगा 8 से, ठीक है। यानी कि दो नंबर ऐसे हैं,
ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर ऐसे हैं जो 8 से कि 0.01 अपॉन 0.1 प्लस 0.1 अपॉन 0.01 का दोस्तों हमें योगफल बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से करेंगे हम। देखिए दोस्तों 0.01 अपॉन 0.1 इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों पॉइंट हटाओगे तो नीचे दोस्तों कितने जीरो बढ़ जाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, आपको याद रखना जितने अंकों के बाद दशमलव लगा हो उतने नीचे जीरो बढ़ा देते हैं, तो नीचे दोस्तों 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब नीचे देखेंगे दोस्तों एक अंक के बाद डेसिमल लगा है। अब हम डेसिमल यहां से हटाएंगे तो दोस्तों ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि नीचे एक संख्या के बाद दशमलव लगा है। ठीक है दोस्तों, हमने ये पार्ट कर लिया। अब दूसरा वाला पार्ट करते हैं इसी तरीके से। 0.1 और 0.01 लिखा हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे दोस्तों, 2 जीरो बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पे 100 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब यहां से दोस्तों पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे दोस्तों, 1 जीरो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 10 आ गया यहां से। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब आसानी से हमने क्या किया, यहां से दशमलव हटा लिए। आगे करते दोस्तों, ऊपर से दोस्तों क्या बचा, 10 एकड़ नम 10। ठीक है दोस्तों, 100 एकड़ नम 100 प्लस यहां देखिए 100 एकड़ नम 100 बटे 10 एकड़ नम 10। अब दोस्तों कर दीजिए इसे। दोस्तों 0 से 0 कट गया दोस्तों। आप 10 का भाग 1 में दोगे तो दोस्तों 1 तो ऐसे उतर आएगा और नीचे दोस्तों देखिए कितने जीरो है, 1, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 0.1 प्लस 0 से 0 कट गया तो दोस्तों ऊपर क्या बचा, 10। अब इनको जोड़ लीजिए, 10.1। इनको जोड़ने के बाद दोस्तों क्या आंसर आएगा, 10.1। ये देखिए दोस्तों लिखा है ब्रैकेट में 11-5 गुणा, ठीक है दोस्तों, फिर लिखा हुआ है एक बड़ा ब्रैकेट है 12 प्लस 1, इसे बोलते हैं दोस्तों मझला ब्रैकेट 13 प्लस, फिर देखिए दोस्तों ब्रैकेट में लिखा है 18 माइनस 11 माइनस के 5 और 11 माइनस 5 पे दोस्तों बार लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बोर्ड मास के तरीके से करना है, वी बोर्ड मास। तो दोस्तों एक बार समझ लेते हैं वी बोर्ड मास क्या होता है। दोस्तों ये सॉल्व करने का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, वी मतलब दोस्तों होता है बार। अगर दोस्तों बार दिया है तो सबसे पहले बार को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑफ दिया है तो ऑफ को सॉल्व करिए। ऑफ का मतलब दोस्तों होता है गुणा, डी मतलब डिवाइड, फिर आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करिए, ए मतलब एडिशन को सॉल्व करिए, एस मतलब सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रोसेस है सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 11 में से 5 गया दोस्तों तो क्या बचा, 6, तो 6 उतार लिया, गुणा बड़ा ब्रैकेट 12 प्लस 13 प्लस के 18। ठीक है दोस्तों, एक सीक्वेंस से करना है आपको। ठीक है, माइनस, अब दोस्तों आपको क्या सॉल्व करना है, v मतलब बार, जैसे बार लगाए तो 11 में से दोस्तों 5 गया तो क्या बचेगा, 6, दोस्तों यहाँ पे 6 लगा लो। ठीक है, आगे करते दोस्तों, फिर दोस्तों इसी तरीके से करिएगा, 6 गुणा 12 प्लस मझला ब्रैकेट फिर 13, फिर ये वाला छोटा ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 18 में से दोस्तों 6 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 12 बचेगा, तो दोस्तों 12 लिख लीजिए प्लस के 12। ठीक है, मझला ब्रैकेट लगा दो दोस्तों, अब एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद आगे करते दोस्तों, 6 गुणा 12 प्लस, अब दोस्तों 13 और 12 को जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो गया, 25, तो यहां दोस्तों 25 कर लो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं दोस्तों, 6 गुणा, अब 12 और 25 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, अब 6 गुणा 37 कर दीजिए दोस्तों, 6 सत्ते 42, 2 हाथ से लगा 4, 6 थे 18, 18 और 4 22, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया, 222 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 4:30, दोस्तों ये शाम के 4:30 है। ठीक है, 4:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर
31 अगस्त को पहुंच रही है कितने बजे? 8:45। दोस्तों 8:45 ये है सुबह के 8:45। ठीक है दोस्तों, कैसे पहचाना दोस्तों? ये 24 आवर्स वाला चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 24 आवर्स वाला जो टाइम चल रहा है इसमें क्या है दोस्तों, जैसे 12 बजने के बाद जैसे 13 आता है, ठीक है, यानी कि इसमें 13 का मतलब है 1 बजे, 14 का मतलब है 2 बजे, इसी तरीके से 16:30 लिखा है, इसका मतलब है 4:30। ठीक है दोस्तों, तो मैं कुल समय बताना है दोस्तों, चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों 29 अगस्त से हमने चलना शुरू किया कितने बजे? 4:30 से शुरू किया दोस्तों। 29 अगस्त से हम 30 अगस्त पे आएंगे, ठीक है, शाम के 4:30 से, और अगले दिन 30 अगस्त के 4:30 बजे तक टोटल समय दोस्तों यहां से यहां तक कितना हो गया? 24 घंटे का हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब 30 अगस्त से दोस्तों हमें कहां जाना है? 31 अगस्त पे जाना है। अब देखिए दोस्तों 30 अगस्त का जो शाम को 4:30 है, हम उससे 31 अगस्त के 4:30 तक जाएंगे, यानी कि जो 4:30 बजेंगे इसमें सुबह के 4:30 बजेंगे। तो दोस्तों कितना टाइम हो जाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा इसमें 12 घंटे। ठीक है, आगे दोस्तों अब 31 अगस्त पे हम कितने बजे पहुंच रहे हैं दोस्तों? पहुंच रहे हैं हम 8:45 पे पहुंच रहे हैं दोस्तों। अब देखिए सुबह के 4:30 और सुबह के 8:45 में दोस्तों कितने का अंतर? तो दोस्तों अंतर करके देख लीजिए, 8:45 में से 4:30 को घटा दीजिए, तो दोस्तों आ गया ये 4 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास टोटल समय निकल के आ चुका है, 2 4 टोटल हो गए 24 घंटे 24। ठीक है, अब 30 अगस्त की शाम 4:30 और 31 अगस्त के सुबह 4:30 का मतलब हो गया 12 घंटे प्लस 12। अब 4:30 सुबह के 4:30 और सुबह के 8:45 में दोस्तों अंतर कितने का? 4 घंटे 15 मिनट का, तो 4 घंटे 15 मिनट ऐड कर लो। अब टोटल समय देखते हैं दोस्तों कितना है? 15 मिनट तो यहां पर आएगा, 4 5 6 6 और 4 10। ठीक है दोस्तों, तो 2 और 1 3 और 1 4, 40 घंटे 15 मिनट। ठीक है दोस्तों।